हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैटर्न कोडिंग हब। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 की शुरुआत की थी, जो कि थी इसमें इफ, एल्स, एलिफ ऑपरेटर के कुछ टाइप, जैसे लॉजिकल, आइडेंटिटी, लॉजिकल, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमने फिर कुछ लूप के ब्रांचिंग की थी, इफ, एलिफ, एल्स से एक लैडर बनाई थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करी थी। लास्ट में एक ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी कि इफ, एलिफ, एल्स के एक एग्जाम्पल देखा था। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 4, जो कि है इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूप्स एंड रिपीटेड एग्जीक्यूशन। बेसिकली इटरेशन का मतलब है एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब है उसे, उस लूप को कंट्रोल करने का एक माध्यम, एक मीडियम टू कंट्रोल द लूप स्ट्रक्चर्स। इटरेशन आर क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूप एंड रिपीटेड एग्जीक्यूशन। रिपीटेड एग्जीक्यूशन का मतलब है एक लूप में एक चीज चल रही है, हमें एक टास्क करना है। तो जैसे कि हमें 1 to 100 तक एक नंबर लिखना है, तो हम तो पाइथन में बेसिकली मैनुअली तो 1 2 3 4 लिख नहीं सकते। इसके लिए हमें लूप काम आता है कि अगर हम कभी कभी लिखने को आ गया 1 to 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, तो उसके लिए लूप काम आता है। रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन का मतलब है हमें एक काम, अगर दो कुछ कंडीशंस के ऊपर एक वेरिएबल को अगर अपडेट करना हो या कुछ एक डेटा से अपडेट करना हो, तो हमें ये रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन काम आता है। तो अब हमारा आता है द डेफिनेट इटरेशन। लूप्स के हिसाब से दो तरह के लूप्स होते हैं, और फॉर और वाइल लूप। फॉर लूप पाइथन में डेफिनेट इटरेशन मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स ही इटरेट करता है। तो आप जितना नंबर इटरेशन सेट करेंगे उतना ही इटरेट करेगा। मतलब लूप एक पहले से ही कितना चलेगा उसको पहले से ही उसका डिटरमाइन हो चुका होगा, और उसके साइज के और बेसिस पे इस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, सॉरी टारगेट सीक्वेंस के हिसाब से ही ये रन किया जाता है। बेसिकली एक फॉर लूप क्या करता है कि डेफिनेट इटरेशन, यानी कि वो एक प्री डिफाइंड टाइम्स नंबर ऑफ टाइम चलता है, लेकिन हम उसको पहले से ही बोल देंगे भाई तुमको इतना टाइम चलना है। तो उसके टारगेट सीक्वेंस के हिसाब से, साइज के हिसाब से कितना नंबर टाइम चलेगा, हम जितना स्पेसिफाई करेंगे फॉर लूप उतना ही इटरेट करेगा। वो रॉ न्यूमेरिक कंट्रोल्स यूज ना करके अपना एक इटरेबल कलेक्शन को यूज करता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, या फिर एक रेंज फंक्शन आता है जिससे हम 1 to 100 के बीच में इटरेट करते हैं। ये रेंज भी बाद में आ रहा है, तो उसको एग्जैक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में पुश करने, प्रिंट करने के लिए। तो इसके हम सिंटेक्स अगर देखें तो फॉर लूप वेरिएबल इन इटरेबल सीक्वेंस, मतलब लूप वेरिएबल ये है आपके लूप वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल का वैसे हमको क्रिएट नहीं करना पड़ता है, पर इससे हम लूप को रन करते हैं इटरेबल सीक्वेंस के थ्रू। ये हमारा पहले से डिक्लेयर हुआ होता है, और ये लूप के अंदर ही टेम्पोरेली डिक्लेयर हो जाता है। तो एग्जीक्यूटेड कोड ब्लॉक फॉर ईच एलिमेंट, इसके नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो भी सेम चार स्पेसेस के एक टैब या भी चार स्पेस का इंडेंट देते हुए। और हर एक साइकिल यानी एक लूप साइकिल में एक वो लूप वेरिएबल ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में जो भी होगा शुरुआत से 0 1 2 3 जो भी होगा उसको 1 by 1 अनपैक करते हुए टॉप टू बॉटम में एग्जीक्यूशन मूव करता है, और उसके नीचे जितने भी कोड होता है उस सारे रन हो जाते हैं। फिर जब यहाँ जितने कोड ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट हो गए होंगे, उसके बाद ये जो काउंटर है ये दोबारा यहाँ जाएगा, फिर जब तक सीक्वेंस में वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज खत्म ना हो जाए। तो अगर हम जाने मेन चीज, मान लो हमने एक लिस्ट ले लिया, 5 एलिमेंट्स का एक लूप ले लिया। तो इसकी हम एक जानेंगे इसकी लेंथ कितनी है। अगर इसकी हम लेंथ जानेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी बेसिकली 5, कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम जानेंगे, ये भी एक इसे कहते हैं एक्स एलिमेंट को एक्सेस करना। तो हम अगर लिस्ट 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1 प्रिंट होगी।
क्योंकि इसका ये मतलब है कि हम जीरो पोजीशन पे लिस्ट के जो वैल्यू होगा उससे प्रिंट करना चाहिए। जीरो पोजीशन मतलब कोई भी लिस्ट, कोई भी सीक्वेंस पोजीशन जीरो से शुरू होता है, ना कि वहां से शुरू होता है, जीरो से होता है। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये चीज को जो ध्यान नहीं देगा उससे उससे ज्यादा गलती गलती हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सीक्वेंस या कोई भी इटरेबल सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस जीरो से चालू होता है उसकी पोजीशन। अब हम बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो ये है टारगेट वर्ड। हमने एक टारगेट वर्ड ले लिया है, कुछ भी एक वर्ड ले लिया हमने। फॉर लेटर इन टारगेट वर्ड। फॉर लेटर, लेटर यहाँ कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, एक टेम्पोररी वेरिएबल है। फॉर लेटर इन टारगेट वर्ड मतलब टारगेट वर्ड में एक लेटर, मतलब कि मानो हम यहाँ लिख देते हैं 5। तो फॉर लेटर इन टारगेट वर्ड, लेटर क्या करेगा, सीक्वेंस का पहला लेटर को उठाएगा, यानी यहाँ पे पी को उठाया, एग्जीक्यूशन रख दिया। अब ये यहाँ इसके नीचे जो कोड होगा, प्रिंट एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर लेटर, मतलब जो यहाँ से उठा हो यहाँ प्रिंट कर दो, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ कोई भी एंड लाइन स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एंड लाइन आपकी न्यू लाइन ही हो गई। हर एक लाइन के बाद एक न्यू लाइन बनेगी। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया तो वो लूप दोबारा चला, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सीक्वेंस में बाकी 3 एलिमेंट बचे हैं। तो वो सिमिलरली वाई टी एच सब ले लेगा। इसके बाद में पी वाई टी एच को, एच के बाद में ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में और कोई कैरेक्टर्स नहीं बचेंगे। अब हम आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। एक वेरिएबल ले लिया हमने। सीक्वेंस इन अनपैकिंग कैसे होती है एक लिस्ट की तरफ। तो इसमें लिस्ट में 3 एलिमेंट्स है। फॉर डिवाइस इन नेटवर्क डिवाइसेस, ये भी सेम है। हमने यहाँ पे राउटर एक ले लिया, फिर राउटर भी फाइबर सीज ले लिया, एक लाइन प्रिंट हो गया। और इसके बाद है आपका डायनेमिक एग्रीगेशन, मतलब टोटल कैलकुलेशन। अगर हम एक ट्रांजेक्शन अमाउंट में हमें 4 एलिमेंट्स दिए है, टोटल रेवेन्यू हमने एक पकड़ लिया, एक काउंटर काउंटर की तरह है। इसमें हम जीरो हमने इसकी वैल्यू डाल दी। फॉर अमाउंट इन ट्रांजेक्शन अमाउंट, अमाउंट कोई वेरिएबल नहीं बनी हुई, टेम्पररी वेरिएबल है। ट्रांजेक्शन अमाउंट हम इस सीक्वेंस में लूप चला रहे हैं। तो सबसे पहला लूप आएगा 150 का, इसको उठाएगा। टोटल रेवेन्यू प्लस इक्वल टू अमाउंट। प्लस इक्वल, मेरे को पहले बताया कि प्लस इक्वल टू का मतलब है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू प्लस अमाउंट, यानी अमाउंट में ये वाला प्लस होगा। तो प्लस इक्वल टू एक शॉर्टकट है, ताकि आपको ज्यादा को लिखना ना पड़े, आपको पहले भी पिछले वीडियो में बोल चुका था। तो ये कोड रन होने के बाद ये दोबारा ये प्रिंट हो जाता है। ये एफ स्ट्रिंग है, ध्यान रखें। तो ये जो भी प्रिंट होगा यहाँ पे एक एक करके प्रिंट हो जाता है। देख लीजिए, ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे एक इसको उठाया और इसमें ऐड कर दिया, जो कि ये जीरो था। फिर दूसरी एलिमेंट को उठाया 45, इसको इसमें ऐड कर दिया। तो फिर तीसरी उठाई 300, उसको इसमें ऐड कर दिया। फिर तीसरी उठाई 85, उसको भी इसमें ऐड कर दिया। अब जब कोई एलिमेंट नहीं बचा तो ये लूप कंप्लीट हो गया। रुक के लास्ट जो स्टेटमेंट है जो लूप के बाहर है वो रन हो जाता है, टोटल रेवेन्यू दिख जाता है 580, देख सकते हैं। तो लूप ऐसा चलता है। तो अगर हमें इसको मैनुअली इसमें ऐड करना होता है तो हम ये दोनों कोड 4 बार लिखते, क्योंकि यहाँ 4 बार प्रिंट हुई है, तो ये भी कोड हमें 4 बार लिखना पड़ता है। ये चारों कोड 4 बार प्रिंट होते, ये दोनों ही कोड 4 बार लिखना होता है, कि हमें एक फॉर लूप को यूज करके हमने एक ही लाइन में चारों का काम कर दिया। 4 इन 1 काम हो गया, ऑल इन वन काम है। लूप को हम ऑल इन वन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे काम एक साथ कर देता है। अब हम जाते हैं इसमें, देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आएगी। तो इसमें है आइटम्स 1 2 3, इसमें 3 आइटम्स है। तो और एक्स इन आइटम्स प्रिंट एक्स इंटू 10। तो जितनी एलिमेंट इसमें उठाएगा
उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो 10 20 30 आ गया। तो बहुत लोग चाहेंगे कि भाई हमको तो ये हर एक लाइन में एक एक नया नया आइटम नहीं चाहिए, तो हमें इसको एक ही लाइन में चाहिए। अगर आपको एक ही लाइन चाहिए तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले ही बोला था एन इक्वल टू एक न्यू लाइन लिख देंगे, स्लैश एन। न्यू लाइन नहीं, बस एक ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही लाइन में सब कुछ आउटपुट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 था, अगर जैसे हमने एंड इक्वल टू कुछ ब्लैंक किया है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसमें एक साथ आउटपुट आ गया। तो बोलने का मतलब है एंड का पहले ही बात है, एंड की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो न्यू लाइन है। अगर हम इसमें एक स्पेस स्पेस ऐड कर देते हैं तो इन तीनों एलिमेंट्स के बीच स्पेस ऐड हो जाती है, देख सकते हैं। अगर हम इसके बीच एक हाइफन ऐड करेंगे तो हाइफन ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब हम इसमें आते हैं, इसमें कुछ एरर है, उस कोड में एरर खोजना है। आइडेंटिफाई व्हाई दिस लूप कोड कॉजेस एन एग्जीक्यूशन फेलियर। तो भैया यहाँ पे एक कोलोन नहीं है, यहाँ पे एक इंडेंटेशन नहीं है, तो स्प्रिंट हो गया। अब हम जाते हैं द स्ट्रक्चर प्रोसेस वेयर अ लूप फॉर लूप automatically isolates and assigns the next element of a sequence to a tracking variable। इसको लूप सीक्वेंस। एक सीक्वेंस, लूप सीक्वेंस का मतलब है कि वो एक सीक्वेंस की एलिमेंट्स को एक एक करके निकाल के आइसोलेट करके उसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी कुछ वर्किंग एग्जीक्यूशन है, उसको चला के उस लूप के जो उठाए हुए एलिमेंट्स को पहले आइसोलेट करेगा, फिर उस पर काम करेगा, उसको छोड़ के दूसरा वाला उठाएगा, आइसोलेट करेगा, ऐसे चलता रहेगा जब तक सीक्वेंस का एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए। अब हम दूसरे में आता है, इसमें मिसिंग कोड है, तो हमें इसको फिल करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स के एक्स वाई जेड की एक लूप लिस्ट ले ली। अब ये काउंटर इक्वल 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे फॉर लूप आएगा, क्योंकि फॉर लूप की बात कर रहे हैं। फॉर टोकन, टोकन एक टेम्पोररी वेरिएबल है। फॉर टोकन इन एलिमेंट्स काउंटर इक्वल टू 1 प्रिंट काउंटर। तो इसका ये मतलब होगा कि इसमें 3 बार, यहाँ पे 3 बार +1 होगा, और 3 बार ही काउंटर प्रिंट होगा, 1 2 3 ऐसे होगा। 1 2 3 देखो हो गया। अगर हम इसको 1 को बदले अगर हम 2 लिख दे, तो इसकी वैल्यू 2 4 6 आएगी। तो क्वेश्चन में ऐसे ऐसे थोड़े से बेसिकली एक बेसिक फॉल भी क्वेश्चन में ज्यादा घुमाएगा नहीं, इसी में ही चेंजेस करेगा, इसी में ही करेंगे। इसमें करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, आपको तो इनिशियल इनिशियल वैल्यू दिख ही रही है। फॉर लूप में बस इसी में ही चेंज करेगा, कि इसमें 3 हम करेंगे, कोई 8 कर देगा, कोई 10 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम इसमें जाते हैं, ये अलग कहाँ से आती है? टोटल इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4। तो हमने टोटल को 1 में वैल्यू पुट कर दिया, एक मल्टीप्लायर्स की लिस्ट ले ली जो कि 2 3 4 3 एलिमेंट्स है। फॉर एम इन मल्टीप्लायर्स, तो इसमें पहले 2 उठेगा, टोटल इक्वल टू 3 एलिमेंट्स, और 3 बार ये फॉर लूप चलेगा। टोटल इक्वल टोटल इंटू एम। तो इसमें क्या बेसिकली हो रहा है, 1 से जितनी एलिमेंट्स उठ रही है उससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले 182 होगा, 2 होगा, यहाँ वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद में 3 आएगा, तो 2 इंटू 3 6 होगी। इसके बाद 6 में 4 इसमें 24 आएगी। तो लास्ट में टोटल प्रिंट होगा, क्योंकि ये लूप के बाहर है। अगर ये लूप के अंदर होता तो ये बार बार ए पे दिखता, कि एक लूप चलती, एक साइकिल चलती, फिर प्रिंट होता है टोटल, फिर चलती, फिर टोटल प्रिंट होता है। तो हम इसमें स्पेस नहीं है, तो ये एक ही बार में 24 प्रिंट करेगा, देख सकते हैं। तो अगर हम इसको टोटल को मान लो, अगर हम कोई 0 कर दिया, तो बहुत लोग गलती करते हैं कि इनिशियल वैल्यू देखते नहीं है, हड़बड़ी में फॉर लूप में चले जाते हैं। तो इसके यहाँ से क्या होगी भाई, 24 हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है भाई, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको हम, मैंने बोला था इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल स्टार इक्वल टू एम, तो इसकी वैल्यू भी सेम 24 ही आएगी। ये एक शॉर्टकट। तो ये है आपका ट्रू फॉल्स आ गया।
Modifying the loop variable inside the body of a for loop will alter the actual structural data elements stored in the original list. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लूप के अंदर कोई भी वेरिएबल कोई भी चीज को चेंज कर रहे हैं एक्चुअल डाटा को, तो वो टेम्पोररी चेंज होती है। जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो लिस्ट में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। कंप्लीट होने के बाद लिस्ट में जो भी वैल्यूज है वो एक्चुअल में ऐसे रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चेंज नहीं होता है। लूप्स इटरेशन इस सबकी एक टेम्पररी लूप है, टेम्पररी कवर आती है, ग्लोबल स्कोप नहीं है, सब स्कोप टेम्पररी है। अब आता है एक कोड आ गया, राइट अ कंप्लीट फॉर लूप इटरेशन ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल लोको, ठीक है। तो इसमें करना क्या, बेसिकली एक वेरिएबल हमने ले लिया, ऐसे पेस्ट कर दिया हमने, तो इससे करनी एक एक डिजिट हमें मल्टीप्लाइड बाय 2 एस स्टैंड अलोन इंटीजर। स्टैंड अलोन का मतलब है एक लौता, इंडिपेंडेंट। तो हमें फॉर लूप चलाया, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने ए लिया। लॉग कोड, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट ए, ओके, प्रिंट ए इंटू 2। अब आपको दिखेगा कि ये कोड रन हो गया, तो इसकी सारी भी जितनी भी सारी कोड्स है वो सब आपके 982 882 482 में हो जाएगा, किंतु आप गलत है। अब आपको हैरानी होगी कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम जो चेंज करना है यहीं पे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देनी है। अरे भाई हमें इंटीजर चाहिए तो हमें इंटीजर ही करेंगे, दिक्कत कुछ नहीं। फिर भी ऐसी आ रही है, तो हाँ वो भी सही बात है, यहाँ सब चेंजेस यहीं पे करनी होगी। तो ठीक है, तो हम इसको यही से ही चेंज कर देते हैं। तो ये स्ट्रिंग है, हाँ चलो आगे। हाँ ये भी है, नहीं यहाँ हम तो कोड चेंज नहीं करना है ना, जो दिया हुआ तो वो करना है। तो हम बेसिकली करना क्या है, लॉक्स नाम की एक अलग वेरिएबल ले लेंगे, तो इसको टाइपकास्ट ऐसे ही कर देंगे, पहले ही टाइपकास्ट करेंगे जैसे बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये करेक्ट नहीं दे रहा है, तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही रह जाएगी भाई, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अगर हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, इसके बाद यही से उसको प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमारे दोनों पहले अटेम्प्ट फेल हो चुकी है। क्योंकि स्ट्रिंग तो बताइए इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब है हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दो टाइप की होती है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब हम जो चीज को हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल तो चेंज नहीं कर सकते। इसके जो कॉन्सेप्ट है बाद में आएगी जरूर, आपके स्ट्रिंग लिस्ट में ही उस कॉन्सेप्ट को सब कुछ एक साथ में हमको बोल दिया जाएगा। तो अगर अभी इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी आंसर आप ठीक आ जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि ग्लोबल स्कोप में आप जो बोल रहे थे, ग्लोबल स्कोप में हम कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते लूप के वगैरह। तो अगर हम देखा कि हमने लूप से, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन में, बेसिकली वो क्वेश्चन में चीजें तो क्वेश्चन में फिक्स्ड ही दे दिया जाएगा कि भाई आपको ये कोड यही रखना है, इस कोड में कोई चेंज नहीं करना है आपको, नहीं तो भाई तब तो हो ही जाता। इसलिए यहाँ इस लाइन के जो चेंज करना है आपको फॉर लूप के अंदर ही करना होता है, क्योंकि जो टेम्पररी आप ही का फायदा है, इसमें कोई हिस्ट्री शो नहीं होगी। तो अब इसको करके करेंगे तो आपका वही स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मल्टीप्लायर बाय 2 का वाला इंटीजर आ जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है प्रोसेसिंग न्यूमेरिक सीक्वेंसेस वाया द रेंज फंक्शन। अब हमारा रेंज फंक्शन आ जाता है। रेंज का मतलब ये है कि हमने कोई एक लिस्ट वगैरह को डिक्लेयर नहीं किया, स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं किया, हमें लूप के अंदर ही एक सीक्वेंस बना के उसको इटरेट करना है, उसी के ऊपर काम करना है। तो when you need to execute a loop to a specific number of times or generate a structured sequence of integers,
ऑन द फ्लाई यूज द इन बिल्ट इन रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन से क्या करेंगे कि हमें लूप के अंदर ही एक सीक्वेंस मिल जाएगी, हमें पूरी लिस्ट लिखनी नहीं पड़ेगी, मेमोरी बनानी नहीं पड़ेगी, मेमोरी में भी नहीं जाएगी क्योंकि ये एफिशिएंट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कोड आपका बहुत हाईली एफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि आपको कोड में कुछ मेमोरी यूज नहीं हो रही है और आप बिना रिसोर्सेज यूज किए आप सब काम कर दे रहे हैं। तो रेंज की ये खासियत है, क्योंकि वो तो भाई रन टाइम में ही जो सीक्वेंस बन जाएगा, काम भी हो जाएगा, आपको आउटपुट भी आ जाएगा और वही पे सीक्वेंस डिलीट हो जाएगा। तो इसी सिंटेक्स ऐसी है रेंज। तो एक ये है, एक ये रेंज स्टॉप का मतलब है कि हमें जैसे रेंज, तो स्टॉप मतलब कि हमें बस एक लेना है कि थ्री। ये हो गया, एग्जांपल हो गई। रेंज स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट एट जीरो, ध्यान रखें मैं को पहले ही अभी बोल चुका हूँ। स्टार्ट एट जीरो, एक सीक्वेंस या कोई भी सीक्वेंस आप जनरेट करवाओ, ऑटोमेटिकली बनाओ, कहां से भी लाओ, उसकी पोजीशन जीरो से शुरू होती है। काउंट्स अप टू बट एक्सक्लूड्स, तो अभी समझ लो कि हमने एक टाइप हो गया रेंज थ्री, हमने थ्री रेंज ले लिया। अब दूसरी टाइप है रेंज स्टार्ट स्टॉप। इसमें दो एलिमेंट्स आएंगे, एक शुरू करेंगे, मान लो हम वहां से शुरू किया, और स्टॉप करेंगे फाइव पे। तो अगर हम देखें स्टार्ट ए स्टार्ट, शुरुआत तो भाई इससे ही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु रेंज में एक एक्स्ट्रा एक्सक्लूजन का एक टॉपिक आ जाता है जिसे कहते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि स्टॉप के जगह में आप जो भी नंबर लिखे हैं वो आपका सीक्वेंस से नहीं उठता है, कि वो उसके ऊपर काम नहीं होता है, उससे माइनस वन वाला काम होता है। मतलब वन टू फाइव है, आप सोचेंगे वन टू थ्री फोर फाइव नहीं जाएगा ऐसे सीक्वेंस, मतलब इसमें एक सीक्वेंस बनानी तो वन टू थ्री फोर फाइव नहीं जाएगा, वन टू थ्री फोर ही जाएगा, क्योंकि रेंज की एक लिमिटेशन है कि स्टॉप वाला में ये एक्सक्लूड हो जाता है। मतलब शुरुआत तो ऐसे करता है। स्टॉप का मतलब बेसिकली समझ लो कि इस नंबर में आने आते ही स्टॉप हो गया। मतलब जैसे वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर हो गया, फाइव आते ही स्टॉप हो गया। स्टॉप मतलब कि फाइव पे रुक जाओ, फाइव से पहले भाई तुमने जो लिया उसको ले जाओ, पांच पे नहीं जाना, पांच क्या के नहीं जाना है, तो इसलिए वो पांच को नहीं उठाता है। और एक आपका आता है रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टेप मतलब कि मतलब एक स्टेप लेना है, मतलब कि हमने लेना है पहले कि सीक्वेंस करना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। स्टेप फैक्टर है, मतलब कि माने हमने एक ले लिया, अगर यहाँ पे स्टेप वैल्यू हमने वन दिया है तो टू थ्री फोर नौ मिल जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में कोई आपको बोल देगा भाई इसको हम टू कर देंगे, अब क्या होगा, तो वन होगा, फिर वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव में जाएगा तो बस रुक जाएगा, फाइव में जाएगा नहीं कभी। तो बेसिकली ये एक प्लस कर रहा है, तो इसको ये ये कोड, ये लाइन और ये लाइन सेम ही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दे दिए तो स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन ही रहता है। ये आपको का चेंज, जैसे कि आपने एन लाइन बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन रहता है, तो ऐसे भी कुछ कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट रहती है। वन रहता है तो उसको टू कर सकते हैं, थ्री कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये रेंज इस फंक्शन काम करता है। अब हम इसकी थोड़ी कोडिंग देख ले। हाँ, अभी आपने देखा कि एक्सक्लूसिव बाउंड्री रूल, बाउंड्री है एक, स्टॉप लिमिट हमेशा एक्सक्लूड होता है, फाइनल एवोल्यूशन में ये आता नहीं है। अभी आपने देखा रेंज वन फाइव हमेशा वन टू थ्री पर होता है, तो देखा आपने स्टेप डायरेक्शन। हाँ, अगर नेगेटिव होगा, मान लो हमने स्टेप ले लिया माइनस वन, तो ये पीछे जाएगा, हाई स्टार्ट नंबर टू ए लो स्टॉप नंबर। मतलब कि अगर हम इस क्षेत्र में हम इसको फाइव कर देंगे और इसको वन कर देंगे, मतलब फाइव टू वन, तो माइनस वन जाना है, तो फाइव फोर थ्री टू वन तो आएगा नहीं। अब जाता है कि फिर फॉर इंडेक्स इन रेंज, इंडेक्स है कोई, हमने कोई टेम्पोररी वेरिएबल है, फॉर लूप में रेंज यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीक्वेंस यूज कर रहे थे, हमें भाई सीक्वेंस नहीं बनाना है, ये कोड और ही क्या बोलता है स्मॉल हो गया और ही एफिशिएंट हो गया, कम लाइन में ज्यादा काम हो रहा है। तो रेंज फाइव ले लिया। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो देखो कि इसकी जो वैल्यू है, यहाँ से आपको दिख जाएगा थोड़ा सा, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर तक ही आया इसकी वैल्यू, क्योंकि मेरे को बोला फाइव एक्सक्लूड हो जाता है, तो वन जीरो वन टू थ्री फोर हो गया ये। और इसके बाद आपका आता है फॉर फ्लोर इन रेंज टेन टू फोर्टीन, हमें दस से फोर्टीन जाना है, तो अब इसमें क्या होगा,
तो 10 11 12 13 14 नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। इसको तो आपका आ जाता है फॉर स्कोरिंग रेंज 2 11 2, मतलब दो स्टेप करेंगे, दो से शुरुआत करेंगे, तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 8 10, 12 नहीं जाएगा क्योंकि 11 आते ही स्टॉप हो जाता है, तो ये 10 पर स्टॉप हो गया। अभी आपका हो गया काउंट डाउन, हमें काउंट डाउन करना है, तो 5 सेकंड काउंट डाउन करना है, तो हमें क्या करना है, -1 5 स्टार्ट ले लिया, 0 -1, तो 5 4 3 2 1 बस। तो अब हम देखते हैं इसको, अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या इसका क्या वैल्यू आएगी, 1 2 3, बीच में हाइफन क्यों है कि हमने एंड यहाँ दिया हुआ है, 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 ये लेकर एक्सक्लूड हो जाएगा, 4 नहीं आता, इसलिए 1 2 3 करके रुक गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 से हमें 2 जाना है, तो -3 का स्टेप है, तो बेसिकली आपका तो ये आ जाएगा 10 7 4 बस। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में 2 आ जाएगा, तो 2 पे स्टॉप है, स्टॉप का सिग्नल है, स्टॉप का सिग्नल मतलब कि एकदम से ही ड्यूस ब्रेक लगा दो और उससे आगे मत जाओ। What structural outcome occurs if you configure a step parameter of 0 like 1 10 0? For in range नहीं, sorry, for a in range 1 10 0, अगर हम इसको करेंगे तो क्या आउटकम आएगा, देखो हमें स्टेप को हम 0 कर दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि रेंज, क्योंकि अगर हम 0 किए, 0 अगर कर दिए, तो ये जो लूप है, एक लूप फॉर लूप है ना, ये इन्फिनिटली चल जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें आर्ग्यूमेंट नंबर 3, यानी तीसरी नंबर की जो वैल्यू है, हमें 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी में एजुकेशन को पाइथन कैंसिल मारते हैं। फिल इन पैरामीटर, इसको भरना है हमें। अब हमें सीक्वेंस क्या लानी है, 5 10 15 20, तो हमें शुरुआत, अब ऑब्वियस बात है 5 से ही करना है, 20, तो स्टेप भी हमें 5 लेनी है, 5 5 की स्टेप है। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम 20 नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर 20 में डाला तो स्टॉप वैल्यू आ जाता है, तो हम यहाँ पे 25 डालेंगे, तभी देखिए आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है आ जाता है 5 10 15 20। अगर आप यहाँ पे 20 डालते हैं, बहुत लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन है गलती कर देते हैं कि जो भाई सीक्वेंस के लास्ट में उसको डाल दो, 20 डालेंगे तो ये आउटपुट देगा नहीं, 15 तक ही देगा, 20 देगा, क्योंकि 20 में जाते ही बस स्टॉप सिग्नल आ गया, भाई यहाँ से नहीं जाना है, जहां तो लास्ट एग्जीक्यूशन था वही तक चला जाएगा। इसलिए हमेशा एक वैल्यू या फिर जितनी भी स्टेप वैल्यू होगी उसको थोड़ी ज्यादा देनी है, ताकि कोड की और वो ठीक ठाक है। तो अब इसको हम देख ले, तो ये तो कुछ नहीं है, बेसिकली क्या हो रहा है, 4 बार, यानी 0 1 2 3, इसमें 0 1 2 3 प्लस हो रहा है, तो सम हो गए 6 आ जाता है, सही बात है। True or false? The expression range 5 10 generate sequence that exactly includes 5 integer values. तो 5 6 7 8 9, हाँ 5 वैल्यू आती है, सही है। राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप एंड अ कस्टम रेंज फंक्शन टू प्रिंट ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 11 एंड 19 इंक्लूसिव सेपरेटेड बाय स्पेसेस। तो हमें एक रेंज फंक्शन को एक लूप बनानी है फॉर ए इन रेंज 11 to 19, तो हम स्टेप वैल्यू ना भी दे सकते हैं, तो स्टेप वैल्यू डिफॉल्ट वन ही रहता है, तो प्रिंट ए, सॉरी, एंड में हमें स्पेस बोला है कि सेपरेटेड बाय स्पेसेस, सेपरेटेड अगर स्पेस रहेगा तो हमें यहाँ पे एंड इक्वल टू एक स्पेस दे देना। अगर इसको रन करेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 आया है। अगर हमें यहाँ पे 19 इंक्लूसिव दिया गया है, तो बहुत लोग आप मेरी तरह गलती कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमेशा अभी 1 मिनट पहले बोला कि स्टॉप की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में रहेगा, आपकी लास्ट वैल्यू उससे +1 कर देना है, तो आपकी जो आउटपुट है वो ठीक ठाक आ जाएगी। इंक्लूसिव 11 तो 19 आ गया, चलो एक और ठीक से रन हो गया। अब हम जाते हैं इनडेफिनिट इटरेशन इंजीनियरिंग, जो कि वाइल लूप्स।
वो तो ये फॉर लूप तो डेफिनेट था, तो ये आ गया वाइल लूप जो कि इनडेफिनेट है। इसमें हम कुछ कंडीशन नहीं देते भाई कि नहीं तुमको यहाँ रुकना है, उसको पता नहीं रेंज में वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे, बस ये चलते रहे। A while loop performs indefinite iteration. Instead of checking a fixed sequence size before starting, it repeatedly runs its body block as long as specific target boolean condition remains true. तो इसकी सीक्वेंस ये सिंपल है। यहाँ पे एक कैच है, मस्ट एक्सप्लिसिटली अपडेट द कंडीशन स्टेट वेरिएबल। तो हमें तो भाई इन्फिनिटी वाली तो लूप नहीं चाहिए भैया, नहीं तो रैम भरते चली जाएगी, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो हमें एक कंडीशन चाहिए कि भाई इसके बाद में ये लूप बंद हो जानी चाहिए। तो अभी तक हमने इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन लूप ट्रैप, क्योंकि जब कंडीशन कभी फॉल्स में ड्रॉप ही नहीं करेगा तो अभी तो भाई जो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, जो कि सीपीयू रिसोर्स कंज्यूम करते रह जाएगा जब तक कि प्रोसेस टर्मिनेट करने के लिए फोर्स ना हो जाए। आपका जो लैपटॉप है अगर आप उसको छोड़ देंगे, उसको ट्राई करेंगे अगर आप वाइल ट्रू, इसको नहीं सर, ट्रू हमेशा एक ट्रू टी हमेशा कैपिटल रहेगा। अगर आप प्रिंट करते चले जाएंगे कोई भी चीज, मतलब 5 प्रिंट किया हमने, तो इनडेफिनेट चलेगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक कंडीशन लास्ट में देनी पड़ती है। देखिए रिसोर्स इक्वल टू 1 और रिसोर्स लेस देन इक्वल टू 4, प्रिंट। अब ये प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि देखो क्योंकि ये 1 तो अब ये हमने इसको पहले इनिशियल वैल्यू 1 दे दिया, 1 लेस देन 4 तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये चलते रहेगा। तो ये क्रिटिकल स्टेप आ जाता है कि हमें इसके बाद एक साइकिल में इसको अपडेट करना है कि रिसोर्सेज यानी प्लस इक्वल टू 1, है ना, इसमें +1 ऐड कर दो एक साइकिल के बाद। तो ये 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद ये जब 5 तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू बंद हो जाएगा। जैसे दे सकता है ये पे चला गया 1 2 3 4 के बाद स्टॉप हो गया। अगर हमने वो स्टेप नहीं दिया होता तो ये चलते रहता। अब सीक्रेट फर्स्ट पेज ओपन सी सेट यूजर गेस इक्वल टू केवल आ गया वाल यूजर गेस नॉट इक्वल टू सीक्रेट फर्स्ट पेज। मतलब अगर इन दोनों सेम नहीं हुआ तो इनपुट एंटर सिक्योरिटी एक्सेस कोड फेस फास्ट फ्रेश। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ तो इसको हम इनपुट करेंगे। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि सीक्रेट फेस फेस अगर ओपन सेम हुआ तो यूजर गेस हम एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है। अगर यूजर गेस नॉट इक्वल टू सीक्रेट फेस फेस तो यूजर गेस भी इनपुट, दोनों इक्वल नहीं तो ये कोड चल जाएगी। इस यूजर गेस नॉट इक्वल सीक्रेट फेस, अगर ये सीक्रेट सेम नहीं हुआ तो एक्सेस डिनाई कर दिया जाएगी। अगर सेम हो गया तो ये ऑथेंस अप्रूव हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले हेलो दिया तो ये चल हो गया, वो लूप फिर से चला क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि हमें इसको चेंज करना यूजर गेस है ये। तो ये इनपुट जितना होगा यहाँ पर हेलो दिया, अभी करंटली ये हेलो है, तो हमने दोबारा ओवरराइट किया पासवर्ड देके, तो अभी का ये जो वैल्यू है पासवर्ड बन गया। तो ये पासवर्ड फिर भी इससे इक्वल नहीं होगा तो फिर चलेगा। तो अगर आपने ओपन सेशन में जैसे डाल दिया तो ये ऑथराइजेशन अप्रूव हो गया। अब हम देखिए इसकी तरफ, काउंट इक्वल टू 5 वाइट काउंट 82, इसको क्या करेंगे इसमें 5 4 3, क्योंकि काउंट इक्वल टू -1 इसमें है तो 5 4 3 आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्फिनिट लूप चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंडीशन नहीं तो टिक 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 चला जाएगा। तो प्रिवेंट वाइल लूप हमें इन्फिनिट, हाँ इसमें क्या करना है कि हमें एक स्टेट कंडीशन दे देनी है ताकि ये इन्फिनिट लूप में ना घुस जाए। और इसमें क्या करना है, तो ये 10 तो भाई हमेशा 7 से ज्यादा ही रहेगा, तो इसे कोई स्टेट कंडीशन डालनी होगी जो कि वेल माइनस इक्वल टू 1, तो मतलब 10 9 8 7 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होगी 10 9 7, इस पर ये वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू, हाँ इसमें क्या करना है, इसकी क्या आउटपुट आएगी 16 आएगी आउटपुट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि x 1 से तो
1 तो 10 से कम है, तो इसकी स्टेट कंडीशन है x मल्टी इंटू इक्वल टू, मतलब कि 1 इंटू होते रहेगा, तो फिर चलेगा, फिर 2 इंटू टू चलेगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 8 हो जाएगा, तो इनमें 16 हो जाएगा, 16 जो वैल्यू आती है यहाँ प्रिंट हो जाता है। हाँ, अच्छा लगे। If a condition expression में standard while loop evaluate to false and first है, the course टाइम में inside the body block will skip completely। हाँ तो भाई वैसे ही होगा, अगर भाई पहली while loop अगर चालू होने से पहले false हो गया था तो skip हो जाएगा। तो यहाँ पे डालना है कि एक शॉर्ट इंटरेक्टिव प्रोग्राम लिखना है, एक while loop चलेगा, ये भी पासवर्ड की तरह ही है, हम तो लिखते हैं यूजर इनपुट हमने दे दिया है, कुछ नहीं है इसमें, हमने सीक्रेट कर दिया एक एन, एग्जिट प्रोग्राम, यस और नो। यूजर इक्वल टू इनपुट, हमें इनपुट लेना है ना, प्रिंट नहीं करना, सॉरी इनपुट लेना है। तो अगर हम इसको चलाएंगे तो जब तक हम यस मारेंगे ये जो लूप है चलते रहेगा, आप देख सकते हैं ये चलते रह रहा है, जैसे हमने नो मारेगा ये लूप बंद हो जाएगा। तो हाँ चला जा रहा है। हाँ, अब ये हो गया। अब हमारा था स्ट्रक्चर लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल का मतलब ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है, अगर हमने एक लूप में एक अगर एक कंडीशन मैच करवा के अगर उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ज्यादा कोड को यूज नहीं करना पड़ेगा। हमें अगर कुछ चेक करना हो या कुछ कंडीशन से ब्रेक करवाना हो या कंटिन्यू करवाना हो, तो हम ब्रेक ओनली यूज करते हैं। ब्रेक का मतलब ये कि इंस्टेंट टर्मिनेट एंटायर लूप साइकिल। ब्रेक उस साइकिल को पूरा ही मतलब तोड़ देता है। कंट्रोल जो है, जो लूप चल रहा था वो दूसरी स्टेट में चला जाएगा लूप ब्लॉक के बाद। पूरा प्रोग्राम ब्लॉक नहीं होता है, बस वो लूप बंद हो जाता है। कंटिन्यू का मतलब है उस साइकिल को स्किप कर देना है। मतलब अगर 1 2 3 4 है, अगर आपने 3 वाली की पोजीशन स्किप करनी है तो 1 2 4 5 चलेगा, 3 नहीं चलेगा। तो इसमें फॉर आइटम ये नहीं है, फॉर आइटम इन सीक्वेंस वाइल कंडीशन इफ टारगेट ट्रिगर ब्रेक। अगर ये कंडीशन सेम हुई तो ब्रेक करो, नहीं तो कंटिन्यू करो। स्किप ब्रेक कर इंस्टेंट। कंटिन्यू का मतलब है जो भी बाकी सब लाइन को स्किप कर दो, मतलब वो आपको कुछ ना प्रिंट होगा ना, वो स्टेटमेंट जो भी कोड ब्लॉक में होगा नहीं चलेगा। तो इसे देख सकते हैं क्रिटिकल स्कैन, इसमें एक हम लिस्ट ले लिया है फॉर नोड इन ये नोड इक्वल नोट डबल इक्वल टू 999। तो अगर नोड इक्वल डबल नाइन आया तो मानो यह कोड चलता रहा, तो यहाँ पे स्कैन करता रह गया। पहले हमने एलिमेंट उठाई, ये वाली कोड ब्लॉक नहीं चली, तो ये वाला स्कैनिंग एक्टिव डेटाबेस नोड 101 102, जैसे ही 999 आपका आ जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 101 102 99 होता ही ये ब्रेक हो गया। क्योंकि ब्रेक होने का मतलब है कि ये कोड चलेगा नहीं, इसका नहीं बाकी सब कोड चल रहा है, सिर्फ इनर अंदर की लूप टूट जाती है जो सबसे अंदर वाली होती है। और यही हमने और एक लूप लिया, यूजर प्रोफाइल्स लिस्ट लिया, यूजर ओके यूजर सस्पेंड यूजर एक्टिव। फॉर प्रोफाइलिंग यूजर प्रोफाइल, इसमें लूप लूप फॉर लूप चला रहे। अगर प्रोफाइल में सस्पेंडेड हुआ, यानी सब स्ट्रिंग पाया गया, तो ये प्रिंट करो और कंटिन्यू करो। ये वो प्रिंट नहीं करना है, स्किप कर देंगे। तो सस्पेंडेड पाया गया तो ये स्किप हो गई। स्किप का मतलब, कंटिन्यू का मतलब है स्किप करना है, वो प्रिंट नहीं होगा भाई। इस साइकिल को छोड़ो, स्किप करके नेक्स्ट साइकिल जाओ, मतलब कि आपका ये प्रिंट हो, ये चलेगा, ये चलेगा, पर ये नहीं चलेगा, ये स्किप हो गया। और इसमें आ जाता है क्या नाम है इस, इसका आंसर 3 क्यों आएगी, क्योंकि इफ एन इक्वल 3 प्रिंट नाम इक्वल 3, यहाँ पे हमने एक ब्रेक यहाँ पे लिखा नहीं हमने। हाँ, यहाँ पे एक ब्रेक आएगा एक्स्ट्रा में, तो ये जो क्या फोर लिप है ये टूट गई। 3 वैल्यू इक्वलिटी
टूट जाती है। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस डबल पे प्रिंट हो गया है। आई इक्वल जीरो वाइल ट्रू आई प्लस इक्वल टू वन, मतलब ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक ये आई इक्वल वन होगा। इफ आई इक्वल थ्री तो ये प्रिंट होगा। तो अब देख सकते हैं। फिर तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो फॉर इक्वल टू ये कोड का आ गया। तो ये हो गया फॉर आइटम इन रेंज। तो इसमें करना क्या है हमें, इफ आइटम इक्वल टू, तो हमें इसमें एक लिख देना है कंटिन्यू। मतलब करना क्या है कि नंबर स्किप करवानी है, तो कंटिन्यू लिखेंगे हम, तो इससे नंबर स्किप हो जाएगी। 135, वन आती, थ्री आती, फाइव आती, तो 135, इसके मतलब है ऑड नंबर प्रिंट हुआ है, इवन नंबर को स्किप कर दिया गया है। 205 इवन नंबर है। और इसमें देखना है कि इसके आउटपुट क्या आएगी इस कोड की। बेसिकली इसमें क्या है, एक लिस्ट ले लिया गया पहले, इसमें ब्रेक फंक्शन यूज किया गया। इसमें हुआ क्या, टोटल को हमने जीरो लिया हुआ है, यहाँ पे एक लिस्ट है। इफ वैल लेस देन 10, मतलब कि अगर इस इनमें से कोई भी एलिमेंट जीरो से लेस देन हुआ तो ब्रेक हो जाएगा, जैसे -5 आते ब्रेक हो जाएगा। तो पहले की 10 और 20 हुई, 10 20 यहाँ पे प्लस होगी, 30 आएगी, 30 के बाद जब -5 आया तो ये ब्रेक हो गया। सिंपल सा कोड है। ट्रू फॉर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इंस्टेंटली टर्मिनेट्स द एंटायर एग्जीक्यूशन लूप। ना, ये गलत बात। कंटिन्यू स्टेटमेंट बस स्किप करता है, पूरा लूप को स्टॉप या टर्मिनेट नहीं कर देता है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक शॉर्ट स्किप जो लूप करना है स्ट्रिंग की लिस्ट में लूप करते हुए, एक प्रोग्राम बनाना है। द प्रोग्राम शुड प्रिंट ईच आइटम नॉर्मली बट इट अकाउंट स्टॉप सिग्नल इट मस्ट टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली। तो फॉर ए फॉर ए इन आइटम्स, तो हमने यहाँ पे ले लिया है प्रिंट। तो हमें हमें चेक पहले चेक करवाना है कि इफ ए इक्वल इक्वल टू स्टॉप सिग्नल, अगर स्टॉप सिग्नल कहीं भी आया तो भाई कोड को ब्रेक कर दो, या फिर कोड को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्पल बनाना प्रिंट हो गया, स्टॉप से आते हैं यहाँ पे रुक जाता है कोड, तो हमारा ये हो गया। तो अब हम जाते हैं अगले टॉपिक, तो पोस्ट इटरेशन एग्जीक्यूशन ब्लॉक लूप एज स्ट्रक्चर। तो मतलब फॉर में एक एल्स हम लगा दिया, फॉर एट सीक्वेंस ये चलेगा, अगर यहाँ से कुछ भी अगर नहीं चला तो एल्स चलेगा। एग्जीक्यूट्स ओनली द लूप फिनिशेस नॉर्मली विदाउट हिटिंग अ ब्रेक। ये जो एल्स है ये तभी चलेगा जब ये जो लूप है, अगर इसमें कोई ब्रेक्स अगर हिट नहीं हुआ, तभी ये, अगर मतलब ये फॉर लूप नॉर्मल फॉर लूप की तो चला है, बीच में कोई ब्रेक फ्रेक वगैरह कुछ हुआ नहीं, तभी जाके ये एल्स लूप चलेगा। नहीं तो ये एल्स चलेगा ही नहीं, कि बीच में ब्रेक हो चुका है भैया। ब्रेक आते ही तो ये तो हो जाएगा, फॉर लूप है, लूप टूट जाता है, ये होगा ही कैसे। तो अब देखते हैं इसमें हम, इसको पढ़ना है थोड़ा पढ़ लीजिए, अभी बोला मैंने। सिस्टम थ्रेड रजिस्ट्री एडवेयर अल्फा, हमने दो स्पाईवेयर बेटा, हमने दो एलिमेंट्स लिए एक लिस्ट में, टारगेट ले लिया हमें एनजी में ओमेगा। फॉर थ्रेड इन, इसमें हम एक चला रहे हैं लूप, इफ थ्रेड डबल इक्वल्स टू टारगेट सर्च सिग्नेचर, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट इससे मैच हुआ तो अलर्ट करो, ब्रेक कर दो, या फिर डायग्नोस्टिक क्लीन द टारगेट वायरस मतलब फाउंड, मतलब कि अगर ये अगर इसमें मैच हुआ तो इस ये कोड रन होगी होकर ब्रेक हो जाएगा, तो ये एल्स चलेगा ही नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ ये वाले तो स्ट्रिंग है इसमें है ही नहीं, तो ये एल्स वाली चल जाएगी, देख सकते हैं आराम से चल गया, इसको दिक्कत नहीं है। तो एल्स का वही काम है।
तो अगर आपको मन में आएगा कि अगर हम फॉर लूप यूज कर वाइल लूप यूज क्यों कर रहे हैं, जब उसमें हमें स्टेट कंडीशन देना पड़ेगा, तो फॉर लूप में ऑलरेडी है। अगर हमें फॉर लूप हम यूज करते हैं लूप चलाने के लिए, इटरेशन नहीं। इटरेशन मतलब एक काम को रिपीट करना है। जैसे कि हमें +1 करना है, हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल में 2 को मल्टीप्लाई 10 बार करना है, तो उसमें फॉर लूप काम नहीं आएगा। फॉर लूप बस एक सीक्वेंस के ऊपर इटरेट करता है, किंतु वाइल एक ऐसी चीज है, वो एक्चुअली कोड को रिपीट करता है। रिपीटेशन के लिए वाइल यूज होता है, और इटरेशन के लिए होता है। आप इटरेशन रिपीटेशन वाइल यूज होता है, और सीक्वेंस के ऊपर इटरेट करने के लिए आपका फॉर लूप यूज होता है। तो ये आपका हो गया, इसमें तीनों आ गया। वही सेम क्वेश्चन है, किंतु इसमें अब वो स्ट्रिंग मौजूद है। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये एल्स का ये जो ब्लॉक है रन नहीं होगा। इसमें जो इफ में जो ब्लॉक है वो ब्रेक हो जाए तो एल्स स्किप हो जाएगा। अब हम इसको देखें, फॉर लेटर एक्स वाई इवन लेटर एल्स बिन डन। तो इसमें भैया आपका दोनों ही रन हो गया, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं आया। ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एल्स हमेशा ही चलेगा। तो इसकी भी आउटपुट खोजनी है। तो देखिए इसका आउटपुट एक्स क्यों आ रही है, क्योंकि इफ लेटर इक्वल इक्वल टू वाई ब्रेक। हमने एक लेटर ले लिया एक्स, यहां से एक एक्स उठाया, वाई में इक्वल टू नहीं होते, ब्रेक काम नहीं किया, हमने एक्स को प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही वाई आते ये ब्रेक पूरी ब्रेक हो गई। तो ये जो कोड है ब्रेक हो चुकी, और नहीं चलेगा। जो प्रिंट हुआ था एक्स वही आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, काउंट इक्वल टू 1, काउंट वाइल काउंट लेस देन 3, काउंट प्लस इक्वल टू 1, एल्स कंडीशन मेट। इसमें कंडीशन मेट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई ब्रेक यूज नहीं किया है। काउंट जो है वो 3 तक पहुंच गया है, इसलिए कंडीशन मेट हो गया, क्योंकि हमने इसमें कोई ब्रेक ऐड नहीं किया है। इसमें कोड को भरना है, मिसिंग कोड है ये। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, फॉर लूप चलाया हुआ है। इसमें एक इंडक्शन एरर है, सबसे पहली बात है। तो अब इसमें करना क्या है, फॉर चेकिंग इफ एरर्स फाउंड। एरर्स फाउंड का मतलब फॉल्स। अगर इसमें फॉल्स आया तो ब्रेक हो जा। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नहीं तो एल्स यूज करने वाला है, एल्स। क्योंकि इसमें कोई एरर तो आया नहीं है भाई। ओके, यहाँ पे एक स्पेस गलती से आ गया है। अब उसको रन करने का, तो ऑल सिस्टम चेक्स पास विदाउट एरर अपडेट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एरर्स फाउंड फॉल्स है भाई, इसमें फॉल्स मौजूद नहीं है, तो ये ला ब्रेक वाला कंडीशन हिट नहीं हुआ, तो ये बाकी वाले कोड चल गया। और इसलिए ट्रेस एंड प्रेडिक्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, वो जो इवन ऑड वाला, क्योंकि इसमें 1 to 5 है। फॉर एन नंबर्स इफ एन परसेंट टू परसेंट मतलब रिमाइंडर है, फाउंड इवन नंबर ब्रेक एल्स और इसका नंबर ऑड। ये क्यों चल गया, कि इसमें भाई ऑलरेडी कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो इसमें सारे ऑड ही आएंगे, तो ये एल्स वाला ही लूप चलेगा। अगर हम एल्स को यहाँ रख दे, तो ये जो एल्स है 3 बार ना चल के एक बार चलेगा। ठीक है, वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। While loop condition checks as false on very first evaluation line, then the associated S block appended below it will be skipped. नहीं, अगर while loop बस अगर false अगर हो गया, तो इसके नीचे else ब्लॉक में जो भी है वो स्किप नहीं होगा, क्योंकि अगर while loop false हो गया तो else चल जाएगा। अब हमें इसमें करना है, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखनी है। तो हमने एक लिस्ट ले ली है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इफ एनी स्कोर फॉल्स बिलो 50, द प्रोग्राम शुड प्रिंट फेलियर मैसेज ब्रेक द लूप। तो अगर हम करना है, तो इसमें हमें क्या ब्रेक, हम इसे फॉर लूप भी चला सकते हैं। फॉर ए इन स्कोर्स इफ ए लेस देन 50, ब्रेक एल्स
तो हमें ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, हो जाएगा। और ब्रेक से पहले एक वार्निंग स्टेटस हमें लिखना था, फेलियर मैसेज कि भैया योर स्कोर हैज फॉलन बिलो 50। अगर इसको रन करेंगे तो देखो, फॉर ए इन स्कोर, तो यहाँ पे और एक हम चलाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। और करंट स्कोर जो हमें प्रिंट करवानी है, जो कि है, हमें ए लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें देख सकते हैं कि स्कोर 85 हुआ, 90 हुआ, 45 42 आते ही इसमें जो तीसरे एलिमेंट है आते ही यहाँ पे वार्निंग एलिमेंट शो हो गया। अगर इसमें 52 होता है तो ये एल्स वाली ब्लॉक चल जाती है, ऑल मेडिक पास सक्सेसफुली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है मल्टी डायमेंशनल एग्जीक्यूशन लेयर, नेस्टेड लूप्स। मतलब लूप लूप के अंदर लूप है। तो इसमें नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर occurs when one loop is placed entirely inside the body block of another loop. This setup establishes an outer loop and an inner loop. इसका मतलब है कि एक आउटर लूप है, उसका अंदर एक लूप है, उसके अंदर एक लूप है, उसका अंदर एक लूप है। तो फॉर आउटर आइटम इन आउटर सीक्वेंस, फॉर इनर आइटम इन इनर सीक्वेंस। तो मतलब इसको एक इंडियन होना चाहिए था, जो भी हो। अ, तो ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ पूरी कैसा है। ये आपका हो गया, ये इसके अंदर कोड आएगा। तो यहाँ पे हम जो कोड लिखेंगे वो इसके अंदर आएगा, तो ऐसे चलता रहेगा। जैसे इसके अंदर आएगा, मतलब ऐसे फॉर ए इन रेंज वगैरह वगैरह जो भी चलेगा। तो इसके अंदर जो रेंज आएगा, फिर इसके अंदर एक आएगा फॉर, मतलब ये क्या हो रहा है, एक लैडर बन जा रहा है। फॉर लूप के लैडर, इसे नेस्टेड लूप कहते हैं। हर एक सिंगल स्टेप, बाहर का हर एक स्टेप के एक एक साइकिल पे इनर लूप चलता है। मतलब मान लो अगर हमने रेंज 1 into 3 लिया है, फॉर बी इन रेंज 1 2 3, सॉरी 5 ले लिया हमने। तो हम ये बता जा रहे हैं कि, तो इसमें क्या बेसिकली हो रहा है, मान लो आउटर लूप में पहले 1 हुआ, उसके ऊपर इटरेट हुआ, फिर एक स्टेप लिया, तो ये इस लूप में आ गया। तो ये लूप भी कितने 4 बार चलेगी। तो स्टेप 1 में 1 2 3 4 चली। इसके बाद ये अंदर की जो बी लूप है हो गई कंप्लीट। इसके बाद फिर दोबारा एपीआई स्टेप 2 आ गया, फिर 1 2 3 4 आई, फिर तो आखिरी स्टेप जो भी होगा, जो भी स्टेप होगा 3 आएगा, फिर 3 नहीं आएगा। अगर मान लो 3 आएगा तो फिर 1 2 3 4 बाहर एक एक स्टेप लगा, अंदर सारी स्टेप होगी। तो इसे हम देखेंगे, तो टोटल रो इक्वल 2, टोटल कॉलम इक्वल 3। हमने एक रोस और कॉलम, एक टेबल ले लिया है, जिसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपने मैथ्स के कोर्स में पढ़ा होगा। इन रेंज, फॉर रो इन रेंज 1 2 +1 करते हैं ताकि वो हमारे आउटपुट ठीक ठाक आए। तो इसके अंदर हमने ये प्रिंट करा दिया, एक रो प्रिंट करा दिया, एक आउटर रो। इसमें एक कलम ने ले लिया हमने, और उस रो की एक कलम। तो इसमें भी +1 हमने किया है, 8 स्पेसेस डीप। तो इसमें क्या आएगा कि हमारी रो और कलम दोनों प्रिंट हो जाएगी। तो देख सकते हैं, रो 1 कलम 1, रो 1 कलम 2, रो 2 कलम 2, एक रो का 1 2 3 1 2 3, मतलब एक स्टेप पे, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हो गया। तो मान लो ये आपकी रो नंबर 1 हो गई। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 का, वो नंबर 1 होगी। पहले ये कलम 1, कलम 2, कलम 3। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, रो 2 कलम 1 कलम 2 कलम 3। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने बस एक उसी के बाद दोबारा एक लूप चलाई। तो हमने क्या किया, एक मतलब इंटू कर दिया, मतलब कि इंटू 2 कर दिया। तो इसमें 1 2 3 2 4 6 3 6 9, बस एक मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि नेस्टेड लूप से हम एक टाइप की, जैसे हम एक पैटर्न भी हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि पैटर्न प्रिंट हुआ है। इसमें हम देखते हैं, नेस्टेड लूप करने का कारण ये है कि हम पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स वगैरह जो भी बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस हो गए, उसको मिस होते हैं। बड़े बड़े एआई मॉडल्स में ये नेस्टेड लूप ही यूज होता है, ताकि उसकी जो डाटा वगैरह है लिंक ठीक से हो,
और जो मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क आपको आप सर्च करिएगा। न्यूरल नेटवर्क का मतलब है जिससे एआई मॉडल का ब्रेन चलता है, तो उसमें नेस्टेड लूप ज्यादा यूज होता है। मैं बेसिक बोल दिया हूँ, यूज बहुत कुछ होता है। तो यहाँ देख लिया आपने 0001 1011 प्रिंट हो गया आपका, एक फिगर प्रिंट हो गया। अब ये हो कैसा रहा है? तो आई की रेंज मान लो हमने ले ली है। पहले शुरुआत भाई टू मतलब रेंज टू का मतलब है शुरुआत ऐसे होगा 01 बस, मतलब स्टॉप। अगर सिर्फ स्टॉप वैल्यू दिया होगा इसका मतलब स्टार्ट होगा सिर्फ जीरो से, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। तो आई की वैल्यू मान लो आ गई आपकी जीरो। इसमें हम देखेंगे कि आई इक्वल टू जीरो का मतलब ये है, हमने आई इक्वल जीरो ले लिया तो इसका बाद इटरेट हुआ, फिर जे, फिर जीरो हुआ, फिर वही जीरो को आई तो हमने जीरो लिया ही था, फिर जे जीरो प्रिंट हुआ। इसके बाद जे हो जाएगा वन, फिर आई जीरो प्रिंट होगा, फिर जे वन प्रिंट होगा। देख सकते हैं ये पे आउटपुट मेरे को दिखा दे रहा हूँ। ओके सर, मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता तो क्लियर समझ में आएगा। तो जीरो जीरो प्रिंट हो गया। तो इसके बाद दोबारा कोड जाएगा, आई हो जाएगा वन, क्योंकि अंदर की लूप हो गई कंप्लीट है। तो इसके बाद फिर जे में दोबारा वही लूप चलेगा, फिर जीरो आएगा, तो इसकी वन जीरो, वन जीरो प्रिंट हो गया। इसके बाद आपका जे दोबारा आ जाएगी आपके वन, क्योंकि आई वन है जे वन है, तो आई जे वन वन हो जाएगी, बस ये आपकी लूप होगी कंप्लीट। तो इससे हम एक पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। If the outer loop runs 4 times and the inner loop runs 5 times, how many total times will the core statement inside the inner loop block execute? अगर बाहर की लूप 4 टाइम चलेगी, अंदर की लूप 5 टाइम, तो 5 इंटू 4 की 20 हो जाती है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यार, हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो अगर हम देख सकते हैं, अगर हम अब हम इस कोड को देखते हैं, तो अगर प्रिंट करेंगे तो फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 फॉर वाई इक्वल टू 10 20, इफ वाई 20 ब्रेक, इसका मतलब क्या है कि पहले ऊपर की लूप चलेगी, फिर अंदर की लूप चलेगी। तो हमने जब ये ऊपर की चली तो ये तो भाई ये वाली पेंट हो गई। फिर आपकी 1 + 20, 1 + 10 होगी पहले 11, फिर आपकी 2 + 10 होगी 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 21 22 कोई आराम से प्रिंट हो गया। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी ये वाली कोड आ जाती है। हमें इसमें आउटपुट चाहिए, एक 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 स्टार है, यहाँ पे दो स्टार है। अब करना क्या, फॉर आर इन रेंज 1 3, सॉरी ये तो कोड इनकम्प्लीट है, लिखना पड़ेगा हमें। तो इसमें करना क्या, हमें पहले की वन प्रिंट होगा, फिर मतलब रो नंबर वन। तो रो नंबर वन का मतलब है आर वाली जो लूप में 1 2 3 मतलब 1 2, मतलब इसमें दो रो चलेगी। ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में बेसिकली 2D पैटर्न्स ही आएंगे, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ वाला, तो आपका आउटर लूप होगा आपका रो, और आपका जैसा कोई ऐसे यही से समझ में आ जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप, आपका जो आउटर लूप, मैं कोई दे दे रहा हूं, ये हो गया आपका आउटर लूप हो गया, ये आपका इनर लूप हो गया। तो बेसिकली आपको समझना क्या है, आउटर लूप हमेशा एक रो रहेगा, इनर लूप हमेशा एक कॉलम रहेगा। अगर 3D लूप आया तो आउटर लूप एक रो रहेगा, इनर लूप आपका कॉलम रहेगा, और उसके नीचे आपका डेप्थ रहेगी, मतलब कि हाइट। बेसिकली 2D लूप से आएंगे तो उसमें कोई दिक्कत करने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें हम आप क्या भरना है, 1 2 रो रहेगी। तो इसमें हमें कितनी पहली रेंज में कितनी प्रिंट हो रही है, तो बेसिकली एक रो में तो एक बार प्रिंट होना चाहिए। तो 1 2, देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आएगी। फिर तो 1 1 आ गया भैया। तो इसको अगर हम 3 कर देंगे तो 2 ही आ जाती है। तो अब हम देखेंगे
1, 2 हमने 3 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें एक कंडीशन प्रिंट करेंगे, इसमें और एक लाइन भी मिसिंग इसमें है, जो कि है आपका इफ आर इक्वल इक्वल टू 1। अगर आर इक्वल टू 1 आपका हुआ तो भैया कंटिन्यू कर दो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डिजायर्ड आउटपुट आउटपुट जो है आपकी आ जाएगी उतनी। रुक जाओ, ये तो फिर भी हुआ नहीं। एंड सी इक्वल इक्वल टू V1 अगर हुआ, हमने एंड कर सकते, तब बाकी आपकी आ जाती है कि अगर आर इक्वल टू 1 है और सी भी 1 है, तो कॉलम 1 में बस एक ही ये प्रिंट होगा, तो कंटिन्यू कर देगा। अगर 1 1 है एंड हमने एंड दे दिया है, तो अगर ये जैसे 2 हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये रन नहीं होगा, तो आपका ये डिजायर्ड आउटपुट अभी आ जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे ट्रेस एंड प्रिडिक्ट, इसमें करना क्या बताओ हमें, इसमें देखना है कि इसकी आंसर क्या आने वाली है। आंसर तो 3 आ रही है, क्योंकि रेंज 3 है, फॉर इनर इन रेंज आउटर काउंटर प्लस 1। भाई 3 बारी है, हमने आउटर को ही रेंज में डाल दिया, तो ये तो 3 बारी ऐड होगा, तो इसके आंसर इसलिए 3 ही आएंगे। ट्रू और फॉल्स, व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ऑन इनर लूप इट टर्मिनेट बोथ द इनर लूप आउटर लूप। नहीं, अगर अंदर में एक ब्रेक स्टेटमेंट आया तो इनर लूप ही टूटेगी, आउटर लूप इसके बाद चलती रहेगी। तो अब हमें करना क्या है, राइट कंप्लीट शॉर्ट नेस्टेड लूप। कलर्स हमने ले लिया है रेड एंड ब्लू, ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिया है हैट एंड शूज। ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्जेक्ट्स, इसमें प्रोग्राम सुन पीटी ईच कलर पेयर फॉर ईच ऑब्जेक्ट में सेपरेट लाइन, मतलब हमें रेड हैट रेड शूज ऐसे ऐसे करना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, एक हम इसमें नेस्टेड चलेंगे, फॉर ए इन कलर्स, फॉर बी इन ऑब्जेक्ट्स, प्रिंट। तो इसमें क्या करना है, ए इन कलर हमने पहले वाले को उठाया, क्योंकि ये ए प्लस हम कॉन्केटेनेट करेंगे यहाँ पे, ये कॉन्केटेनेशन वाला स्ट्रिंग के चैप्टर्स में आएगा, ए प्लस बी यानी कि रेड हैट। तो यहाँ पे हमें एक सेफ्टी के लिए प्रिंट नॉर्मल प्रिंट रखना, ताकि एक न्यू लाइन बनती रहे, क्योंकि दोनों लूप में न्यू लाइन ओवरराइड हो जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक बन गया आपका, इसको नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेड हैट रेड शूज, ब्लू शूज आपका आ गया, जैसे हिसाब से था ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप कोड लिख सकते हैं। अब आपकी आखिरी 2 क्वेश्चन बचती है, तो इसके आउटपुट क्या निकलेगा देखते हैं जरा। एक्यूमुलेटर इक्वल हम 0 पुट किया फॉर स्केलर इन रेंज 6 1 -2 6 to 1, ये -2 मतलब कि इसमें नेगेटिव नंबर का मतलब है ये रिवर्स हो रहा है, एक्यूमुलेटर प्लस इक्वल टू स्केलर। तो आपकी जैसे कि आपकी पहले स्केलर प्रिंट हो गई, जो कि आपकी 6 है, पहले 6 प्रिंट हुआ, इसके बाद आपका जो एक्यूमुलेटर जो थी आपकी 0 है थे, तो हमने क्या किया यहाँ पे सम किया है, तो यहाँ पे 6 6 आ जाएगा। फिर क्या हो रहा है, ये -2 का स्टेप हुआ, तो यहाँ पे फिर स्केलर की वैल्यू होगी 4, तो अब यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, और एक्यूमुलेटर में +4 होगा, तो यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे हो जाएगी -2, यहाँ पे +4, यहाँ दोबारा -2, यहाँ पे +4 +2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी आउटपुट ऐसे चलती है। ये जो आपने कोड देखा एंड इक्वल टू, ये बस एक एंड लाइन हमने दे दिया है, सेपरेटर टाइप का एक काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा लास्ट लास्ट क्वेश्चन आ गया, आउटपुट प्रेडिक्शन, और ये एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द स्क्रिप्ट, इसकी एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगी। तो अगर हम इसको देखेंगे, रे रॉ फॉर्स इक्वल टू पाइथन कोड, इसमें भी केस मिक्स की हुई है, स्मॉल है, कैपिटल है, अंडरस्कोर है, प्रोसेस्ड आउट है, फॉर कैरेक्टर इन रॉ फेस, इसकी हमें इसके ऊपर एक चलाएंगे लूप, फॉर लूप चलाएंगे,
इफ कैरेक्टर इज अपर, ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि आपकी स्ट्रिंग के चैप्टर में आपको मालूम पड़ेगा इसकी क्या फंक्शन है। बेसिकली ये क्या करता है कि चेक करता है कि भैया आपका जो कैरेक्टर का एक एक कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं है। तो डॉट इज अपर, ये ट्रू हो जाएगा। तो कंटिन्यू का मतलब है स्किप करो, तो मतलब वाई एच टी एन, वाई एच एन ओ ई, ये पांचों अगर कैरेक्टर्स आएंगे तो कंटिन्यू मार के वो तीनों के कोई ऊपर कोई काम ही नहीं होगा। ये कैरेक्टर डबल इक्वल टू आपका अगर ये आ गया अंडरस्कोर तो ब्रेक कर दो, ब्रेक हो जाएगा। और अगर इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो बस कैरेक्टर पे इसके अंदर ये कॉन्केनेट कर दो। ऐड करने का मतलब है मतलब उस स्ट्रिंग में ये लिख दो। जो अब देखते आंसर क्या आएगा। पीटीओ क्यों आ रहा है, पहले पी, इन दोनों में से कोई कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो तो पी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वाई हो गया, हो जाएगा। वाई यहाँ पे कंडीशन मैच हो गया, रन नहीं होगा। टी हो जाए, टी रन नहीं, टी काम करेगा। एच यहाँ पे इज अपर है तो ये भी काम नहीं करेगा। ओ कुछ नहीं होगा, एन भी काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे अंडरस्कोर बीच में आ जा रहा है तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसलिए आउटपुट अभी आ जा रही है पीटीओ। तो इसी से हम इस चैप्टर की सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया हमने। इसी के साथ इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।